हेलो दोस्तों, यस ब्रांच में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिन शुगर। दोस्तों, यूरिन में हम जो शुगर का ग्लूकोज का लेवल मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में हम डिटरमाइन करेंगे कि कैसे कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका रिक्वायरमेंट देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, कौन से मेथड से हम करते हैं वो देखेंगे और प्रोसीजर देखेंगे और लास्ट में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। इंक्रीज होता है हमारे यूरिन शुगर तो किस नाम से उसे वो करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं दोस्तों। इंट्रोडक्शन में यह है कि द ग्लूकोज यूरिन टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ शुगर इन ए यूरिन सैंपल। दोस्तों, यूरिन सैंपल में हम मेजरमेंट करते हैं कितने अमाउंट में हमारे शुगर प्रेजेंट हैं। दोस्तों, नॉर्मल जो हमारे यूरिन में शुगर होता है वो हमारे डिटेक्टेबल नहीं होते, लेकिन जब नॉर्मल शुगर हमारे यूरिन होते हैं तो डिटेक्टेबल हमारे हैं बेनेडिक्ट टेस्ट मेथड द्वारा। तो जैसे हम अगर ये ब्लड में अगर शुगर का टेस्ट करेंगे तो ब्लड से हमारा होगा। यूरिन में अगर हम टेस्टिंग करते हैं हमारे ब्लड से और कितना हमारे शुगर है तो हमारे यूरिन से होता है। तब यहाँ पे देखते हैं दूसरा पॉइंट, ये यूरिन ग्लूकोज टेस्ट इज़ यूज टू फाइंड आउट योर लेवल ऑफ ब्लड शुगर आर विद इन ऑफ हेल्थ रेंज। दोस्तों, अगर हम ब्लड शुगर अगर मेजरमेंट करते हैं या यूरिन हमारे मेजरमेंट हम करते हैं तो उससे हमारे ये पता चलता है कि हमारा जो हेल्थ है नॉर्मल रेंज में हमारे ब्लड शुगर हमारे हेल्थ में है कि नहीं, हमारे ब्लड में नॉर्मल ब्लड शुगर है या नहीं। अगर यूरिन की हम ब्लड ग्लूकोज यूरिन अगर ग्लूकोज चेक करते हैं तो यूरिन हमारे नॉर्मल रेंज में है कि नहीं ग्लूकोज वो देखते हैं। इट मे बी यूज टू मॉनिटर बोथ टाइप। इसमें हमारे बोथ टाइप का जो हमारे डायबिटिक फर्स्ट और डायबिटिक सेकेंड जो होते हैं उसे हम मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारा जो यूरिन शुगर है वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं है, या ब्लड शुगर हमारा जो है नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। योर किडनी, इससे क्या पता चलता है जो हमारे किडनी है वो सही हमारे फंक्शन काम कर रहे हैं नहीं। एक्स्ट्रा जो हमारे ग्लूकोज हैं यूरिन में आ रहे हैं, कितने अमाउंट में आ रहे हैं, बढ़ा हुआ नहीं है, नॉर्मल रेंज है, वो मेजरमेंट करने का काम करते हैं। हमारी जो हमारी किडनी है ये क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे वाले पॉइंट में है कि द प्रेजेंट ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया इन ग्लूकोसूरिया या ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। दोस्तों, जो हमारे यूरिन में अगर हमारे ग्लूकोज बढ़े हुए आ रहे हैं या प्रेजेंस हमारे हैं यूरिन में तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया या ग्लूकोसूरिया। अगर इंक्रीज हो रहा है ब्लड में अगर आ रहा है तो हमारा क्या हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, और इसमें अगर हमारे यूरिन में आ रहा है तो ग्लाइकोसूरिया हो गया या ग्लूकोसूरिया हो गया। ग्लूकोज लेवल कैन बी द मेजर्ड इन अदर, जैसे अगर हमारे ब्लड ग्लूकोज अगर हमें ब्लड का अगर मेजरमेंट करना है तो उसके लेवल हमारे अलग होते हैं। फ्लूइड का अगर हम देखेंगे उसमें हमारे ग्लूकोज उसके अलग होते हैं। यूरिन में कितना है यूरिन का अलग होता है, तो अलग अलग हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का अगर देखेंगे उसमें यूरिन अलग अलग ग्लूकोज का अलग अलग मेथड से हम क्या करते हैं ग्लूकोज जो है मेजरमेंट करते हैं। हम इसमें यूरिन का देखेंगे तो यूरिन किस मेथड से देखेंगे यूरिन ग्लूकोज, इसमें हम देखते हैं बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव मेथड, बेनेडिक्ट रिएजेंट के द्वारा बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव मेथड से हम टेस्ट इसको करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल में क्या है, प्रिंसिपल में बोल रहा है कि बेनेडिक्ट रिएजेंट जो हमारा है उसे हम 5 ml लेंगे। लेने के बाद उसमें क्या करेंगे 8 ड्रॉप हम यूरिन में डाल देंगे उसमें, जिसमें हमारा क्या यूरिन जो हम 8 ड्रॉप ले लिए यूरिन और 5 ml हमने क्या लिया बेनेडिक्ट रिएजेंट। फिर इसके बाद जो हमारे यूरिन में जो हमारे प्रेजेंट हैं ग्लूकोज वो रिड्यूज होगा क्यूप्रिक आयन में। फिर किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस इन द रिएजेंट, जो रिएजेंट हमारा प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस में, और फिर एक क्यूप्रस आयन में हमारा क्या होगा रिएजेंट टू क्यूप्रस आयन में हमारा चेंज हो गया। फिर एल्कलाइन मीडियम जो प्रोवाइड करेगा, कौन सा प्रोवाइड करेगा, सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंस इन द रिएजेंट, जो रिएजेंट में हमारा सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है वो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराएगा रिएक्शन होने के लिए। फिर द ओरिजिनल कलर ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट इज ब्लू, जो हमारे बेनेडिक्ट रिएजेंट का जो कलर होता है ओरिजिनल कैसा होता है, ब्लू होता है। अगर वो वही बेनेडिक्ट रिएजेंट ब्लू से अगर चेंज हो रहा है ग्रीन, येलो, ऑरेंज या रेड अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा है वो किस तरीके से है उसे मेजरमेंट हम कर सकते हैं। जैसे ग्रीन आ रहा है तो हमारा कैस कितने प्लस हमारे होंगे, येलो आ रहा है तो कितने अमाउंट में होंगे कंसंट्रेशन में, ऑरेंज आ रहा है, रेड आ रहा है तो रेड अगर आ रहा है तो हाई अमाउंट में हमारे क्या है कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है हमारे ग्लूकोज यूरिन में। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट में क्या क्या है। जब इसको हम प्रैक्टिकल करने लगते हैं लैब में तो उसके रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या होते हैं, टेस्ट ट्यूब है, पास्चर पिपेट है, बंसन बर्नर है, फ्लेम जो हमारा हो गया है, 5 या 10 ml का गैजेट ट्यूब हो गया हमारा, 500 ml का हमारा का बीकर हो गया, और बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट हो गया जो रिएजेंट हमारा है जो हम 5 ml रिएजेंट लेते हैं। प्रोसीजर यहाँ पे हम प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, पिपेट 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब है दोस्तों। एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे 5 ml ले लेंगे क्या बेनेडिक्ट रिएजेंट लेने के बाद इसमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 8 ड्रॉप क्या यूरिन के 8 ड्रॉप इसमें हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको हम क्या करेंगे हीट करते हैं फ्लेम पे या गैस बर्नर पे, इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद उसे फिर क्या करेंगे हम
कूल करते हैं, मतलब देखते हैं कि इसमें हमारा कलर चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है। जब हीट करते टाइम ही उसमें क्या होगा, कलर चेंज होगा। जो हमारे बेनेडिक्ट रिएजेंट है और हमारा जो क्या है, ये ड्रॉप यूरिन डालेगा। अगर इसमें ब्लड शुगर कंसनट्रेशन अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, यूरिन का जो हमारे ये रिएजेंट है उसका कलर कैसा चेंज होने लगेगा। अगर मान लो हमारे पास टेस्ट बंसन ये नहीं है, अगर मान लो हमारे पास फ्लेम नहीं है, गैस बर्नर नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको। अगर दूसरे मेथड से क्या है, या तो हमने एक बीकर ले लिया, बीकर में क्या होगा, जैसे मान लो यही टेस्ट ट्यूब हमारा जो है ये बीकर है, ये हमारा बीकर है। बीकर में क्या करेंगे, हम पानी डाल देंगे इसमें, इसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद इसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब रख देंगे। कितने 5 to 10 मिनट्स के लिए हम उस पर क्या करेंगे, रख देंगे बीकर में हम। उसके बाद या तो तब देखेंगे कलर चेंज हो जाएगा उसका कंसनट्रेशन के हिसाब से, आप ग्लूकोज की। फिर कूल अंडर द टैप वाटर बाय प्लेसिंग इन बीकर कंटेनिंग टैप वाटर, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द रिएजेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ठंडा करके बीकर में जो हमारा कंटेनिंग हमारा टैप वाटर रखा हुआ है, उसके बाद हम रिएजेंट को कलर क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे किस कलर का है। सबसे पहले दोस्तों क्या है, हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब में 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट ले लेंगे, उसमें 1 ड्रॉप डाल देंगे यूरिन। उसके बाद हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा, जो हमारा बेनेडिक्ट रिएजेंट है उसका कलर जो होगा चेंज होने लगेगा। एक वो कंसनट्रेशन के हिसाब, जितना कंसनट्रेशन आप ग्लूकोज रहेगा उसी हिसाब से कलर हमारा चेंज होगा। कलर चेंज नहीं हो रहा है, ब्लू कलर ही है, तो इसका मतलब हमारे जो यूरिन है, यूरिन में हमारे ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है। जैसे अगर हमारा ब्लू कलर का ही रिएजेंट जैसा था वैसा ही कलर रहा, तो अगर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है तो इसका मतलब 1+, 2+, 3+ ऐसे है। अभी हम ऑब्जर्व में दिखाएंगे आपको कैसे करते हैं। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे, जैसे देखो ये टेस्ट ट्यूब हमारा हो गया, ये टेस्ट ट्यूब हो गया। इसमें क्या ले लिए, 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट ले लिए। इसके बाद 8 ड्रॉप हमने क्या करा, इसमें 8 ड्रॉप यूरिन का डाल दिए। डाल करके भाई हमारा बंसन बर्नर है, इसमें हम क्या करें, यहाँ पे हीट कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब को। हीट करने के बाद इसके बाद हम कलर तब ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे तो हम कलर ऐसे तब ऑब्जर्व करेंगे, या तो कैसा होगा दोस्तों, अगर मान लो जैसे कि हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया, अगर हमारे बंसन बर्नर से हम डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब को हीट नहीं कर रहे हैं, तो एक हमने बीकर ले लिया। बीकर लेने के बाद इसमें टैप वाटर डाल दिया। टैप वाटर डालने में जो हमारा ये वाला था हमारा टेस्ट ट्यूब दूसरा नंबर का, वो वाला इसमें हम रख देंगे। जब हीट हो जाएगा उसके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम कलर ऑब्जर्व करते हैं कि कलर कैसा हुआ है। अगर हम कलर की बात करेंगे तो कलर यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो कलर आपका अगर ऐसा हो रहा है, ब्लू कलर ही है, ब्लू में ऐसा ही रिएजेंट का कलर होगा, तो इसका मतलब हमारे यूरिन में शुगर प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसा कलर हो रहा है तो इसका मतलब हमारा क्या है, ट्रेस कलर है, मतलब ट्रेस में हमारा थोड़ा सा अमाउंट में कंसनट्रेशन में ग्लूकोज प्रेजेंट है। अगर ऐसा 3 नंबर पे आ रहा है तो शुगर में हमारा 1+ है, ये 2+ है, 3+ है, 4+ है। अगर ऐसा कलर आया है तो इसका मतलब कि हाईली अमाउंट में रेड कलर या ब्रिक कलर में आ रहा है, तो इसका मतलब है 4+ हमारे यूरिन प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम कलर की बात करेंगे। अगर ब्लू कलर आ रहा है तो हमारे जो कंसनट्रेशन है, जो हमारा कंक्लूजन है ग्लूकोज का, उसमें एब्सेंट है। ग्रीन कलर आ रहा है या स्लाइटली येलो कलर में है प्रेसिपिटेट, तो प्रेजेंट ट्रेस कलर में होगा। इसमें कितने अमाउंट में हमारा होगा, mg/डेसीग्राम में 250 से 500 mg/डेसीलीटर हमारा ग्लूकोज एप्रोक्सीमेट तब। ग्रीन और थिक येलो कलर में अगर प्रेसिपिटेट आ रहा है तो 1+ या 2+ होगा। इसका शुगर रेंज इतना होगा लगभग कंसनट्रेशन का यूरिन में। येलो कलर और ऑरेंज का प्रेसिपिटेट आ रहा है तो 3+ होगा। इसका नॉर्मल जो हमारा इसका अपीयरेंस जो हमारा होगा ग्लूकोज का mg/डेसीलीटर में इतना आएगा कंसनट्रेशन उसका। अगर ऑरेंज और रेड कलर का अगर प्रेसिपिटेट हमारा आ रहा है तो कैसा होगा, 4+ होगा। मोर देन इसमें 1500 mg/डेसीलीटर ना प्रेजेंट होंगे। तो आपको कलर यहाँ पे तो दिखाई दिए हैं दोस्तों। ब्लू कलर है तो ऐसा हो जाएगा। या फिर इसके बाद यहाँ पे है क्या, ग्रीन और स्लाइटली येलो कलर में अगर होगा तो ट्रेस आएगा। और अगर ग्रीन और थिक येलो इस प्रेसिपिटेट है तो 2+ आएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे है येलो कलर। तो ये हमारी टर्मिन ऑब्जर्विंग हमारा है, कलर के हिसाब से हम ऑब्जर्व कर लेंगे हमारा कितने अमाउंट में कंसंट्रेशन है, हमारा 1+ है, 2+ है, कितने प्लस है। और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की हम बात करेंगे। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या है, द प्रेजेंस ऑफ द केमिकली डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। दोस्तों जो यूरिन में हम ग्लूकोज को डिटरमाइन कर लेते हैं, डिटेक्टेबल अमाउंट जो हमारा होता है उसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट है, अगर उसे हम डिटेक्ट कर ले रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। मतलब इसका मतलब ये है कि यूरिन में हमारे जो ग्लूकोज है वो हमारे हाई कंसंट्रेशन में है या लो कंसंट्रेशन में, लेकिन यूरिन में हमारे ग्लूकोज जो है प्रेजेंट है। ग्लाइकोसूरिया में भी ड्यू टू, मतलब जो ग्लाइकोसूरिया होता है दोस्तों किस कारण हो सकता है, रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट। अगर हमारे जो हमारे जो गॉल ब्लैडर फिल्ट्रेशन है वो अगर मान लो कि गॉल ब्लैडर सॉरी दोस्तों, जो किडनी हमारा है वो हमारा क्या होगा, रिजॉर्प्शन नहीं कर पा रहे, रिजॉर्प्शन उसका जो है किडनी में हमारे नहीं हो पा रहे हैं। डायबिटिक मेलाइटस में हमारे क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हमारा किडनी सही से फिल्टर अगर नहीं कर रहा है या फिल्टर का जो सही से हमारा किडनी काम कर रहा है लेकिन हमारे ग्लूकोज लेवल हाई है तो उसमें क्या होगा, फिल्टर नहीं हो पा रहा है, रिजॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो उससे हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। डायबिटिक कंडीशन में हमारा इंक्रीज होता है। एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया, इसका मतलब ये
होता है, जैसे कि मान लो मैंने अभी यूरिन जांच करवानी है, मुझे ब्लड शुगर जांच करवानी है या यूरिन शुगर का जांच करवानी है, तो इसमें क्या होगा, जैसे पहले हम उस करवाने से पहले हम क्या होगा 1-1.5 घंटा पहले ही हम हाई अमाउंट में क्या ले लें, ऐसे मिल्क खा लें जिसमें हमारे शुगर की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जिसमें ज़्यादा प्रेजेंट हो। तो उससे क्या होगा, हमारा उस कंडीशन में हमारा बढ़ा हुआ आएगा। स्ट्रेस इन द विच एलिवेशन ऑफ द, अगर स्ट्रेस कंडीशन में हम रहते हैं, स्ट्रेस में रहेंगे, फिर भी हमारा क्या होगा, वो जो यूरिन शुगर है वो भी बढ़ा हुआ आएगा। इसमें हमारे 2 होते हैं, एपिनेफ्रिन जो होता है, एपिनेफ्रिन जो होता है दोस्तों, ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। एलिवेशन ऑफ एपिनेफ्रिन जो होता है ये किसको करता है, स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोनेजोसिस से, जिससे क्या होगा कि हमारे ये बढ़ने लगते हैं, हमारे यूरिन शुगर हमारे बढ़ने लगते हैं। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो हमारा होता है ये एपिटोचिलेरिस में जो हमारे मसल्स होते हैं उसको भी स्टिमुलेट करता है। तो जो ग्लाइकोनेजोसिस जो हमारे होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं। ग्लाइकोनेजोसिस में से होता है दोस्तों, क्या होता है, जो हमारे ग्लाइकोजन फॉर्म में हमारे कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड फॉर्म है लीवर और मसल्स में जो हमारे प्रेजेंट है, उसी को ग्लाइकोजन जो होगा वही कन्वर्ट होगा हमारा ग्लूकोज में, उसी बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस को बोलते हैं हम, जब ग्लाइकोजन से हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो हमारे स्टोर है मसल्स हैं या लीवर्स हैं, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे जो ग्लाइकोजन फॉर्म में हमारे स्टोर्ड होते हैं लीवर और मसल्स में, फिर ज़रूरत पड़ने पर यही ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी देते हैं। तो एपिनेफ्रिन का काम यही होता है कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस को जो करता है इंक्रीज स्टिमुलेट करने का काम होता है। और एपिटोचिलेरिस जो हमारे मसल्स हैं, यही से हमारा ग्लाइकोजन जो हमारा वो ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है। और अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, एंड कॉर्टिसोल इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात हम करेंगे, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे होते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमें एनर्जी देते हैं, वो हमारे हो गए, जैसे नॉन हेक्सोस्प्रिकर्सर्स हमारे होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, कॉर्टिसोल हमारा हो गया, जो ये कॉर्टिसोल हमारा इंक्रीज करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को हमारे इंक्रीज करता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग इतना समझ आएगा, नहीं समझ कमेंट करके पूछना। धन्यवाद।